नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं किस्सा नंबर 1। और आज का किस्सा है बिहार की धरती से, जब अफवाह फैली कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को गोली लग गई, तो अब के विरोधी और तब के दोस्त मौजूदा सीएम नीतीश कुमार का ऐसा रिएक्शन था कि कोई सोच भी नहीं सकता। आखिर क्या हुआ था उस वक्त, कैसे अफवाह फैली और नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन था, आज की इस वीडियो में बात करेंगे और किस्सा भी सुनाऊंगा उसी मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर ऐसे किस्से तमाम मिलेंगे। तो उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किस्सा। बिहार में चुनाव अभी खत्म हुए हैं, लेकिन यहां की राजनीति वैसे ही उबल रही है जैसे पटना की दोपहर। पोस्टर उड़े, माइकें गूंजी, हेलीकॉप्टर घूमे और इसी शोर में अचानक याद आ जाता है वो ऐतिहासिक झंझनाता रोमांच से भरा किस्सा जब अफवाह फैली थी लालू यादव को पुलिस की गोली लग गई, लालू मर गए। पूरा राज्य दहल गया, छात्रों का सैलाब गुस्से में उमड़ पड़ा। दूर दूर तक लूटपाट की खबरें, हर तरफ एक ही सवाल, लालू कहां है। उधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार तब के साथ ही आज के प्रतिद्वंदी बेहताशा अपनी साइकिल घुमाते हुए शहर शहर गली गली अपने गुमशुदा नेता को ढूंढने निकले थे। फिर एक मोड़, जैसे किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा, पटना पशु चिकित्सालय महाविद्यालय के कैंपस में उन्होंने लालू के भाई का घर का दरवाजा खटखटाया। अंधेरा, सन्नाटा और पिछवाड़े से आती मीट उबलने की खुशबू। नीतीश और नरेंद्र सिंह धीरे से पीछे पहुंचे और देखा कि लालू यादव जिंदा हैं, मुस्कुराते हुए, बर्तन में झांकते हुए, लकड़ी से हिलाते हुए। हम तो भागइल, बहुत बढ़िया मीट बनाई हुई, आवा खावा। पूरा बिहार लालू की मौत पर रो रहा था और लालू साहब मीट का स्वाद चख रहे थे। छात्र राजनीति का असली शोमैन लालू का देसी स्वैग एक तरफ देश क्रांति की आग में झुलस रहा था और लालू साहब मीट का स्वाद चख रहे थे। छात्र राजनीति का असली शोमैन और लालू का देसी स्वैग एक अलग ही था। इसी तरह एक दूसरी कहानी है कि उस वक्त देश जो है आग में झुलस रहा था। 18 मार्च 1974 को बिहार राज्य छात्र संघर्ष समिति ने अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार विधानसभा का घेराव का आह्वान किया था। लालू उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। राज्य के तमाम हिस्सों से पहुंचे हजारों छात्र पटना में इकट्ठे हुए थे। छात्रों और पुलिस में टकराव शुरू हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर गोली चलाना शुरू कर दिया। कई छात्रों की मौत हुई, अनेक घायल हुए, तमाम गिरफ्तारियां हुई। लालू के मुताबिक इस बीच अफवाह फैली कि मैं पुलिस फायरिंग में मारा गया हूं। इस अफवाह ने राज्य के बड़े हिस्से में लोगों और छात्रों के बीच असंतोष फैल गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई जगह से लूटपाट और हिंसा की खबरें आई। मेरी मौत की खबरों ने मुझे गांव के उस खेल की याद दिला दी जब मैं बच्चा था और मेरे भाई गुलाब राय मरने का अभिनय करते थे और फिर सही समय पर जीवित हो जाते थे। असलियत में सुरक्षित लालू विधानसभा के एक कोने में छिपे हुए थे। साइकिल से आ रहे मुकुंद भाई से उन्होंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, घर जाकर राबड़ी से कहिए कि मैं जीवित हूं, अन्य किसी को मत बताइएगा। आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भूमिगत होने जा रहा हूं। 18 मार्च की इस घटना और लालू की उसमें भूमिका की उनके तब के साथी नरेंद्र सिंह और नीतीश कुमार के हवाले से बंधु बिहारी में जो संस्करण लिखा है उसमें ठाकुर उलट तस्वीर पेश करते हैं। उनके अनुसार छात्र आंदोलन अपनी गति पकड़ रहा था और लालू यादव कुछ खास किए बिना उनके शिखर पर सवार थे। 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा की ओर बढ़ते छात्रों पर पुलिस ने गोलियां बरसाईं। कई मौतें हुई, लालू यादव गिरफ्तारी से बच गए। सच तो यह था कि जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस कड़े कदम उठाने वाली है, वो वहां से भाग गए। वो धरना देने जा रहे थे, जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन गोलीबारी का पहला दौर शुरू होने के काफी पहले वो भाग लिए। अंधेरा होने पर नरेंद्र सिंह और नीतीश कुमार अपने लापता नेता को ढूंढते हुए पटना पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कैंपस में उनके भाई के घर पहुंचे। लालू उनके घर पर पिछवाड़े में
उबलते गोश्त के बर्तन पर झुके हुए थे। भौचक्के नरेंद्र और नीतीश संघर्ष समिति के मुखिया को निहार रहे थे। लालू शर्माते हुए हंसे और फिर कहा, हम तो भाग आई, बढ़िया मीट बनी है, आवा खावा। सोशलिस्ट नेता श्री कृष्ण सिंह के पुत्र नरेंद्र सिंह उन लोगों में थे जिन्होंने शुरुआत में लालू को युवजन सभा से जोड़कर छात्र राजनीति में आगे बढ़ाया। लालू की भीड़ खींचने की क्षमता छात्र जीवन में ही प्रकट होने लगी थी। एक अवसर पर सभा की तैयारियों के लिए वक्त कम था। लालू कॉलेज के गलियारों की रेलिंग पर चढ़ गए और अपने बोलने के खास अंदाज के साथ गमछा हिला हिलाकर चंद मिनटों में ही सैकड़ों छात्रों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन लालू को मुद्दों या विचारधारा की बारीकियों या फिर लोहिया अथवा अन्य समाजवादियों की किताबें पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो कभी भी लापता या प्रकट हो सकते थे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले की एक बैठक में लालू की मौजूदगी जरूरी समझी जा रही थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। दोपहर बाद वो कॉलेज परिसर में पहुंचे, अस्त व्यस्त और परेशान दिख रहे थे। साथियों के सवाल टालते रहे। लालू ने बताया कि वो पुलिस भर्ती की परीक्षा देने गए थे। लालू को किस ऊंचाई पर पहुंचना था उस वक्त ना उन्हें एहसास था और ना उस दौर के साथियों ने सोचा था। तब लालू को पुलिस की नौकरी क्यों चाहिए थी? क्योंकि अगर आपको पुलिस की नौकरी मिल जाती है तो वो लोग आपको मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त बूट देते हैं, साथ में वेतन भी देते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन वहां एक रेस थी और मैं तेज नहीं दौड़ पाया। मैं फेल हो गया और मुझे चोट भी लग गई। आगे के अपने राजनीतिक जीवन में लंबी छलांग लगाने के बाद लालू ने छात्र राजनीति में ही मश्क कर लिए थे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने मोरारजी देसाई को भाषण के लिए आमंत्रित किया। मोरारजी देसाई का परिचय देने के बहाने लालू ने लंबा भाषण दिया और फिर मंच से गायब हो गए। सभा के बाद वो पान की दुकान के पुराने अड्डे पर मिले। साथियों ने कहा कि रुके क्यों नहीं? लालू का जवाब था कि पहले इसलिए बोल लिया क्योंकि मोरारजी के बाद मुझे कौन सुनता। रुका इसलिए नहीं क्योंकि दूसरों के भाषण मुझे उबाऊ लगते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि लालू यादव के जितने किस्से सुनेंगे वो बेहद रोमांचित होंगे। आपको ये जानकारी या ये किस्सा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।